हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ हमें सफलता मिलेगी मानुश्री। कहीं और आ गया। दरख्तों के नीचे छुप जाओ। मेरे बच्चे रक्त के बंधन से आंसुओं के बंधन अधिक दृढ़ होते बेचारे हैं। जंगलों में छुपते फिरते हैं। अपने आंसुओं से बांध लो इन्हें। बाबा श्री पिछली बार यहाँ आए थे कितना अपमान हुआ था हमारा। अच्छा, ये भी उधर आ गया अब कृष्णा जी के पास। इस प्रकार होगा। परिस्थितियों को यदि अपने अनुकूल नहीं बना सकते हो तो उन्हें शत्रु के प्रतिकूल बना दो। दूसरे की स्थिति बिगड़ती है तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। किंतु बाबा श्री ये किस प्रकार होगा? वो सामने देखो। आर्यभट्ट की सारी शक्तियां एक तरफ और ये दो नाथ पुरुष एक एक तरफ। अच्छा, दोनों भाई हैं। ये याद रख, युद्ध में जिस पक्ष में होंगे अब इनसे भीख मांगने जा रहे हैं। उसका क्या बाबा, कोई घर तो छोड़ दे। भारी होगा। अपनी बहन का पास छोड़ के आप पास। वाह, बड़ी अच्छी सोच है जैसी आपकी। इसकी गलती सोच है वैसा उनको भी समझ रहा है। साथ है ये मैं जानता, किंतु महामहिम बलराम तुम्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते हैं। मानते हैं। सुभद्रा के साथ तुम्हारा विवाह कराने की उनकी दृढ़ इच्छा थी। उस समय जो अपमान हुआ है मेरे बच्चे, उसके आंसू आज बहाओ। आंसू बहाओ। इतने करो, इनके पैरों में भी गिराओ। यही काम है। महामहिम बलराम अवश्य हमारे पक्ष में आ जाएंगे। इससे भिखारी मेहनत बिजली में नहीं देखेगा। मेरे बच्चे, हमें वासुदेव कृष्ण को अपने पक्ष में करना होगा। कोई और सिस्टर है तो उसको दे दो, पक्ष में हो जाएगा। ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध कभी खड़े नहीं होंगे और ये बलराम हमारे साथ खड़े होंगे तो पांडव जीवन भर प्रयत्न करेंगे तो भी अपने प्रतिशोध की दिल तो करता है इसकी बंदा गर्दन ऐसे मरोड़ दे। बुझा नहीं पाएंगे। कहाँ से आया लाचार भिखारी? वही आग उनकी चिता आग बन जाएगी और हमें घी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरू करें।
डर भी गया उसी टाइम। भिखारी आए हैं, कोई भीख में दे दो तो। दुर्योधन को कहा जाओ। भीख मांग रहे। प्रणिपात गुरुदेव। कल्याण हो प्रिय दुर्योधन। समग्र आर्यावर्त में तुम्हारी चर्चा हो रही है, परंतु मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता होती यदि यह चर्चा गदा युद्ध में तुम्हारे कौशल के कारण होती। ये भिखारी हैं, भीख मांगने आए हैं आपसे। प्रणाम गांधार राज। ये कंधार राज है। श्रीमान बलराम, स्वागत है। वासुदेव, वो जानते हैं उसको नहीं। अब वो हंसी नहीं रही, आओ। अब चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। आपने मेरे बच्चे दुर्योधन को बहुत कुछ दिया, बहुत कोई दिया। महाबली श्री बलराम। थोड़ी शिक्षा भी दे रहे थे। सम्मान दिया, प्रेम दिया, किंतु वो भी दोनों भाई आपस में मुस्कुरा और संतोष मुस्कुरा रहे हैं कि ये का कुछ और मांगने आए हैं। बस वही प्राप्त करने हम द्वारका है। दुख और संतोष कोई स्थान नहीं मामाश्री जहां पहुंचा जा सके। वो दोनों तो स्वयं मार्ग है। दुख का मार्ग संघर्ष की ओर लेकर जाता है और संतोष का मार्ग शांति की ओर। युवराज कहां पहुंचने की इच्छा रखते हैं? आए। युवराज मरने की इच्छा रखते आए। हैं। अब लंगड़े देख क्या होने वाला है। ये क्या हो रहा है वासुदेव? ये द्वारका की नारायणी सेना है मामाश्री। समुद्र तट पर चक्रव्यूह निर्मित कर रही। अब घबराहट हुई है। और इस समय आप चक्रव्यूह के ठीक मध्य में बंदी हो गए। बांध दो इनको, नए लोगों बांध दो इधर। आए। ये देखता है ये क्या हो गया? है ही ऐसे मूर्ख। पर बेशर्म। वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं। संघर्ष हेतु नहीं आए। आगे से नहीं आएगा। उनको पता लग गया कि भीख नहीं मिलेगी आप। भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री। किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं। जल्दी आपका क्योंकि काम इस हो समय जाए। आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं। हाँ, ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। अच्छा। है। ये है तुमका बेटा। बेटा। आहा। राज। बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। हाँ,
आप देखना कैसे चक्रव्यूह तोड़ता है। अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामा श्री। अब मामा भी बचेगा। काल है वो। मामा चुकू नहीं आपके गया, साथ क्या हो गया यार? मामा चुकू नहीं तो गया। ये तो कहीं और से लगा के आए इसको इधर ही ना अटैक हो जाए। बेचारे ने आधा घंटा लगा के समझाया था सुभाने, वो जाके वो भी काम नहीं आए। वो भी काम काम नहीं में पड़ आया। गया, कुछ नहीं काम आया यार। देख एक ले चीज कि काम वाली इन्होंने- से दूर से लेटते आते ना उनके पास, तो फिर शायद कोई इनकी बात मानी जाती, लेकिन भाई वो तो सीधे आकर पाँव में पड़ गए हैं कि हम तो इधर आ गए हैं, बिल्कुल। कोई चीज दे दो हमें सही, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा इधर से। हाँ जी, लेकिन ये कि देखें कि दुर्योधन ने जो गदा सिखानी सीखी है, चलानी सीखी है ना, वो बलराम जी से सीखी है। लेकिन फिर भी यार ये बंदा देखो कि एक किस रास्ते पे लगा हुआ है, कोई एक समझ नहीं इसकी। नहीं ऐसे ही है, आप तो भाई ये होपलेस हो करना इधर आए हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। और ये बस हमने ना सेफ्टी के लिए, मतलब कि हम ना हर तरफ भाग रहे हैं, हर तरफ अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके साथ कोई बंदा खड़ा होगा। वो ये तो सिर्फ करण से डर रहे थे, अर्जुन से डर रहे थे। इनको क्या पता था कि अर्जुन का बेटा भी है। अब जब उसका सामर्थ्य देखेंगे, ये तो भाई इनके तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब ये इसका सामर्थ्य देखेंगे तो। भाई दुशासन ने सही बोला था कि यहाँ पर पहले भी हम आए थे तो मार खाई थी, इज्जत होकर यहाँ से गए थे। इस बार उसने सही। लेकिन ये मामे के भेजे में बात जाती नहीं है, वो दोबारा इनको बेइज्जत करवाता है। और आज फिर उनको लेकर आ गया, अभी चलें वहाँ से भीख मांगते हैं, उम्मीद है मिल जाएगी। लेकिन भाई भीख तो नहीं मिली, अलबत्ता उन्होंने ने भाई इनको कवच दे दिया है कि भाई आपको बंदी बनाते हैं इधर। लेकिन मामे शकुनी ने बोल दिया है कि एक दफ़ा जाने तो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन पहले तो भाई वो पांडु पुत्रों से पहले डरते थे। अब एक उनके ऊपर नई आफत जो आ गई है, जो अर्जुन का बेटा है, तो वो भी कृष्णा जी ने उसको तैयार किया हुआ है, वो तो और बड़ा योद्धा होगा। लेकिन आप मामे शकुनी का मुझे तो लगता है कि अटैक होकर इधर ही मृत्यु हो जाएगा भाई। ये मुझे नहीं लगता घर पहुंच पाएगा। इस तरह की भाई जब वनवास के लिए जा रहे थे तो तब भाई कृष्णा जी ने कहा था कि ये जो आपका बेटा होगा, ये अर्जुन का बेटा होगा, ये आपसे भी शक्तिशाली होगा। तो वो भाई अब जो एक चक्रव्यूह बनाया है, वो तो डर के मामा भांजा, लेकिन वो तो एक उन्होंने भाई रेसल के लिए उसके अपने भांजे के लिए बनाया है क्या कि वो चक्रव्यूह कैसे तोड़ता है क्या। और इनको इनके आंखों के सामने भाई दिखाएंगे इनको कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है कि। लेकिन मुझे लगता है कि इधर ही ना अपना मामा शकुनी को अटैक हो जाए और इसे उठाकर ले जाना पड़े भांजों को। नहीं बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने भाई बताया कि जस्ट जो है ना वो एक खेल खेल रहा है चक्रव्यूह तोड़ने का। लेकिन अब देखने वाला होगा भाई अभिमन्यु, जो कि उस वक्त इसका नाम उन्होंने बताया था कि यही होगा। और अब देखो वो इस चक्रव्यूह को तोड़ता है कि नहीं। अगर तोड़ गया तो फिर शकुनी के लिए बहुत मसला खराब हो जाता है। उसके लिए तो अगे पहले मसला बहुत है बेचारे के लिए। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।